बच्चा का बहुत मेहनत करया, भैंस डांडा चराया और फिर पढ़ाई करया और घंटा भर रेस्ट करया और स्कूल गया और फिर आता है काम खला गया और खेती बाड़ी सब काम कराया और फिर धंधो पानी लग गया और कि क्या जमींदार और चौकीदार में कोई रिश्ता होता है या नहीं होता है? होता है साहब, सब रिश्ते होते हैं, कोई वो नहीं है फर्क। जमींदार और चौकीदार में कोई फर्क नहीं है। खूब रिश्ते हो रहे हैं हमारी तरफ तो, सब जगह खूब हो रहे हैं। नौकरियाली तो कौन लगी 500। आपकी इच्छा थी कि घर में जो घर को संभालने वाली संस्कारवान बहू आए आप। हाँ बहू ये हमारी बुआ बहुत बढ़िया बड़ी, सब पूरी 500 की 500। कोई वा कौन जद मैं करती हूँ ये काम धंधा वहाँ तानी न के सुख शांति खूब रहते भाई। कोई वा कौन बेटा सब आपकी बहू जमाना में देखता बहुत बढ़िया न के बहुत खराब रहे बुआ तो। हमारे साथ में अगर मैं बात करूं तो एक अनुभवी पर्सन है पदराम जी दौसा से, और मैं इनके फेस से परिचित करवाने जा रहा हूं। उससे पहले आप दृश्य देख रहे हैं, ये आगरा रोड है, शानदार एक बेहतरीन जयपुर की हसीन वादियों का नज़ारा। सामने पदराम जी मौजूद है। पदराम जी, इस रोड के बारे में, इस इलाके के बारे में थोड़ा बताइए आप। ये आगरा रोड है और आगरा रोड पे जो घाटी है, इस घाटी का जो टनल का जो काम हुआ है वो कांग्रेस सरकार में हुआ है और बेहतर काम किया है, जिससे कि जो जितनी दुर्घटनाएं होती थी वो सारी दुर्घटनाएं अब बंद हो गई है। जी जी 90% वो है इसका कवरेज। तो अब छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो जाती है, बाकी टनल की वजह से एक तो समय की बचत होती है और दूसरा पेट्रोल और उसकी बचत होती है। दोनों ही बातें इसमें शामिल हैं। तो चलिए, एक और बेहतरीन चेहरे विक्रम जी सिक्कर से, समाज सेवी पर्सन है ये भी, और ये भी निकले हैं बहुत सारी जानकारियों के एकत्रित करने के लिए, और बहुत जल्द हम आपको दिखाने वाले हैं। एक एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं, तो लगातार बने रहिए। मैं तो एक ही चीज बार बार कहता हूं, अच्छे लोग हैं उनसे संपर्क बनाए रखिए, और हो सके तो अपने व्यवहार को अपडेट कीजिए, ताकि आप इस सृष्टि की अनमोल जो धरोहर हैं उनसे परिचित हो सके। अनुभवी जो व्यक्ति हैं उनके सानिध्य से आपका जीवन संवर सके। जरूरत है व्यक्ति की कदर की, उसको सम्मान देने की, और एक इंसानियत को बरकरार रखने की। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे मैं संजय सर पहुंचा हूं एक बेहतरीन संदेश देने के लिए, प्रमाण सहित जयपुर से दौसा की तरफ। और एक बहुत बेहतरीन गांव है जिसका नाम है लालगढ़, तहसील बस्सी में है, जिला जयपुर के अंदर है। और रामचंद्र जी मीणा के परिवार में पहुंचा हूं। जानेंगे इनके बेहतरीन एक जीवन यापन के बारे में, और कुछ पर्सन जिनको लेकर करके अभी तक आप जीवन जी रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। और कैमरे पे हमारे सामने मौजूद है श्री रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, पूरा भारत जानना चाहता है, राजस्थान के आपके समाज के लोग जानना चाहते हैं कि आप जमींदार हैं जी, और दूसरा समाज एक और चौकीदार, आप ही की मीणा जाति में ही जी। इनमें जमींदार और चौकीदार में सुना है कि कभी रिश्ते नहीं हुआ करते थे, इनके बारे में आप जानकारी दीजिए कि क्या जमींदार और चौकीदार में कोई रिश्ता होता है या नहीं होता है? होता है साहब, सब रिश्ते होते हैं, कोई वो नहीं है फर्क। जमींदार और चौकीदार में कोई फर्क नहीं है। खूब रिश्ते हो रहे हैं हमारी तरफ तो, सब जगह खूब हो रहे हैं। आपसे जानकारी मिली कि आपका बेटा है बड़ा हरिमोहन रेलवे में है जी, छोटा बेटा आपका राधा मोहन है सीआईडी पुलिस जयपुर में है जी, तीसरे नंबर का बेटा आपका कमलेश रेलवे दिल्ली में है जी, चौथे नंबर का आपका बेटा कन्हैयालाल मिनिस्ट्री दिल्ली में है जी। और पांचवें नंबर का पृथ्वीराज इनकम टैक्स दिल्ली में। हाँ आप एक साधारण ड्राइवर के पद पे आपने काम किया है जी, और बच्चों को इतनी बढ़िया पोस्ट पे आपने पहुंचा दिया। इसके लिए भी ये बहुत भटक रहे हैं, पेरेंट्स बहुत बहाने बना रहे हैं जी। इधर के उधर, लेकिन आज इन बच्चों के पीछे आपने जो मेहनत की वो बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल साहब, मेहनत की मैंने, जो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए खर्चा किया, पैसा दिया, जो भी मेरे को सैलरी मिलती थी उसमें से मेरा खर्चा करके बाकी का पैसा है जो बच्चों को देता था। बच्चों ने उसका मिसयूज नहीं किया, उनका सदुपयोग किया और अपने स्तर पे पहुंच गए। क्या सभी आपके बच्चे संयुक्त रूप से रहते हैं या अलग अलग रहते हैं?
अभी सब संयुक्त रूप से एक जगह ही रहते हैं, लेकिन जॉब अलग अलग जगह है। ये 3 की दिल्ली में है, 1 की अजमेर में है, 1 की जयपुर में है। नहीं, वो तो जहाँ नौकरी है वहां तो उनको जाना ही पड़ेगा, लेकिन परिवार में सभी एकजुट है, संगठन में है। हाँ, संगठन में एकजुट है। तो मैं सभी को देखो एक बहुत बेहतरीन जानकारी, पहले इनकी बिल्डिंग भी दिखा रहा हूं मैं, इनके मकान देखिए। आप कहते हो कि झोपड़ी से महल नहीं बनते, और मैं कहता हूं कि झोपड़ी से महल तो क्या, आप ताजमहल से बड़ा महल बना सकते हो, सिर्फ आपके हौसले हो, आपका एक संस्कारवान परिवार हो, और शिक्षा के प्रति आप में ललक हो, और बच्चों को आप एक सिस्टम से आगे बढ़ाएं, तो दिन दूर नहीं कि आपकी झोपड़ी भी ताजमहल में बदलेगी। आपको मैं चारों तरफ का इनका बेहतरीन नजारा इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप जो बहाने बनाते थे अब तक, किसी एक अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में जाने से अपने आप को रोकते थे, आज मैं आपको उस अच्छे व्यक्तियों के पास ले जाने के लिए और यहां पे आया हूं कि एक दूसरे का सम्मान करें। अच्छे जो लोग हैं आप उनसे मिले और उनके सानिध्य दिशा नेतृत्व में अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन पे पहुंचाए। और भी बहुत बेहतरीन जानकारियां, हम चलते हैं आगे वाले और गांव में। अब जानना चाहते हैं कि माँ ने किस तरीके से वो संघर्ष किया और अपने बच्चों को पहुंचा दिया उन सरकारी नौकरियों पे। माँ जी, आप बताइए कि बच्चों के लिए आपने किस तरह से मेहनत की है। थोड़ा सा पास में कर लो, इसके मुंह के पास में। आप बताइए। बच्चा का बहुत मेहनत करया, भैंस डांडा चराया, फिर पढ़ाई करया, घंटा भर रेस्ट करया, स्कूल गया, फिर आता काम खला गया, खेती बाड़ी सब काम कराया, फिर धंधो पानी लग गया, पढ़ाई लिखाई कर जे वाणी सारो भाई बच्चा को जी शिक्षित है गाँव सारा, पढ़ाई लिखाई कर एक टोर बैठ। कोई गलती शादी कर दी आपने? सबकी शादी कर दी यार, सबके बाल बच्चे चाहिए, एक बच्चों को न बसिया परेशान है, सबके 5वां के सबका एक एक लड़कों से। आपको जो बहुएं मिली हैं, आप बहुएं घर में लेके आए, वो नौकरी वाली हैं या नहीं? नौकरी वाली नहीं, आई आई चे फडेड़ी तो पूरी चे, पर नौकरियां को लाग दिया बच्चा परेशानी वाला। आप चाहते थे कि एक अच्छी बहू मिले हमें नौकरी की, तो हमारे घर में पहले से ही। हाँ, नौकरी वाली तो कौन, नौकरी वाली तो कौन लगी 500। आपकी इच्छा थी कि घर में जो है घर को संभालने वाली संस्कारवान बहू आए आप। हाँ, बहू अपने बहुओं के बारे में बताइए आप। हाँ, हमारी बुआ बहुत बढ़िया बड़ी, सब पूरी 5 की 5, कोई वा कौन मसूजद में करती हूँ ये काम धंधा, वहाँ तानी न के सुख शांति खूब रहते भाई, कोई वा कौन बेटा सब। आपकी बहु जमाना में देखता बहुत बढ़िया न के, बहुत खराब रहे बुआ तो, बढ़िया तुम्हारे तो बहुत पैसे सारिया में। अब आप देखिए जमाना में माँ की आंखें कैसे भर आई हैं अपनी बहुओं की बड़ाई करते करते। अब कौन सी दुनिया में आप जी रहे हो? काम का अच्छा सब सही चे, या कौन लड़े कौन जड़े कौन के देखाएंगे। रही भी चे मार का नंदा कहीं रही कौन रही चे भाई, अभी जब लगी चे 2-1 साल से न मार का नहीं रेची भाई। वो खेती कुमाई भी करे चे, वो खूब फल डेड़ी चे, मैं करिए।